Hello students, today I am going to explain you about the leadership and that is a part of the directing. Directing का part है leadership. हमने elements देखे थे, उसमें से supervision, communication, leadership, this all are the elements. तो उसमें से हम leadership देखेंगे. पहले तो हम directing means to guide to the subordinates. मीन्स जिसको ज़रूरत होती है उस हिसाब से उसको गाइडेंस देना, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर डायरेक्ट करना, जिससे बेहतर से बेहतर ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए और हमारा जो एम है वो फुलफिल हो पाए. तो इसीलिए लीडरशिप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर डायरेक्टिंग. तो यहाँ पर डायरेक्टिंग करना जो है वो इफ़िशिएंट लीडर हैव टू बी डायरेक्ट टू द सबऑर्डिनेट्स. और हमारा जो इफ़िशिएंट ऑर्गेनाइजेशन होगा इफ़िशिएंट लीडर्स से. तो यहाँ पर मीनिंग दिया गया है, लीडरशिप इज द क्वालिटी विच इन्फ्लुएंस द पीपल टू डू एफर्ट विलिंगली इन अचीविंग गोल. तो यहाँ पर वर्ड है विलिंगली. एफर्ट जो है वो अपनी इच्छा होती है, चाह होती है, तभी क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए गोल, जो हमें बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है. तो हमें क्या करना है, एज ए लीडर इन्फ्लुएंस्ड करना है पीपल को, मीन्स उत्साहित करना है, प्रेरित करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एफर्ट करें. ओके, तो बेस्ट एफर्ट से बिजनेस गोल है वो अचीव हो पाएगा. नेक्स्ट डेफिनेशन इज लीडरशिप इज द आर्ट एंड स्किल ऑफ क्रिएटिंग द डिज़ायर इन अदर फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव. जॉर्ज आर टेरे ने भी लीडरशिप की डेफिनेशन दी है. डेफिनेशन इज अ क्वालिटी, लीडरशिप इज अ क्वालिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर टू वर्क विलिंगली फॉर द रियलाइजेशन ऑफ अ स्पेसिफाइड गोल. तो यहाँ पर इस डेफिनेशन से पता चलता है कि प्रभाव डालना, इन्फ्लुएंस्ड पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल को ऐसे प्रभावित करना जिससे वो अच्छे से अपना काम कर पाए और उनकी इच्छा जगाना. सो दैट इज़ अ विलिंगनेस. कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दिए गए, एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोअर, यहाँ पर फॉलोअर्स होने ज़रूरी होते हैं, फॉलोअर्स नहीं है तो दैट इज़ नो लीडरशिप. कंटिन्यूअस प्रोसेस, हमारा जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस है, मीन्स जहाँ से बिजनेस का स्टार्टिंग हुआ है वहाँ से लेकर लॉन्ग लास्टिंग हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव होता है, फिर भी कंटिन्यूअस ही रहता है. बिजनेस इज बिगिनिंग टिल एंड, लीडरशिप इज कंटिन्यूइंग. थर्ड इज अ एक्सेप्टेंस ऑफ लीडरशिप. जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो भी लीडर को एक्सेप्ट करें, लीडरशिप्स को एक्सेप्ट करें, दैन ओनली सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल. क्रिएट्स फॉर्मल एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप. यहाँ पर दो पार्टीज होते हैं, दैट आर द लीडर एंड फॉलोअर्स. तो ये जो दो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ फॉलोअर जो है वो उसको एक्सेप्ट करे और उनमें फॉर्मल रिलेशनशिप मीन्स टॉप लेवल अथॉरिटी, मिडल लेवल, बॉटम लेवल, तो ये जो है वो फॉर्मल रिलेशंस जो है वो क्रिएट हो. सो उससे एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे और साथ साथ में काम करेंगे फॉर बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए. आइडियल पर्सनालिटी, लीडर जो है वो आइडियल होना चाहिए, मीन्स जो भी दैट बिहेवियर इज बेस्ट वन, जिसको फॉलोअर्स फॉलो करें उत्साह से. तो उनका प्रभाव ऐसा होना चाहिए जिससे कि फॉलोअर्स हैव टू बी वेरी मच इम्प्रेस्ड. और ये जो क्वालिटी है किसी में इनबॉर्न होती है या फिर किसी को कल्टीवेट करनी पड़ती है, मीन्स जनरेट करनी पड़ती है. लोगों के जो भी प्रतिभाव होते हैं वो इनबॉर्न या फिर इनकलकेट करनी पड़ती है, अवेयर करवानी पड़ती है क्वालिटी गुड लीडर की. नेक्स्ट है मोटिवेशन, मीन्स टू एनकरेज टू एम्प्लॉयज़ टू डू मोर एंड मोर. तो लीडर ऐसा होना चाहिए जो मोटिवेट करे सबऑर्डिनेट्स को. हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट, दोनों का इंटरेस्ट एक समान होना चाहिए, मीन्स जो लीडर है वो मैक्सिमम वर्क करवाए, सबऑर्डिनेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके एक साथ मिलजुल कर काम करे. और लीडरशिप जो एफिशिएंट होगा लीडर तो ही हो सकता है. एंड जो भी इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मैक्सिमम अर्निंग करना और बिजनेस ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम प्रॉफिट करना,
तो दैट हैव टू बी मेड पॉसिबल। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इफेक्ट ऑफ सिचुएशन। जो भी सक्सेस होता है बिजनेस का, वो अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, उस हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से लीडर हैव टू बी चेंज अकॉर्डिंगली। तो सिचुएशन के हिसाब से लीडर डज नॉट गेट द सक्सेस इफ देयर इज नो चेंज इन द सिचुएशन। तो एफिशिएंट लीडर जो है वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करे, तो वही एफिशिएंट लीडर हो पाता है। क्वालिटीज़ है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं क्वालिटीज़। फिजिकल क्वालिटी, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी एंड साइकोलॉजिकल क्वालिटी। फिजिकल में देखाव कैसा होना चाहिए, तो गुड लुकिंग होना चाहिए, फिजिकल स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव एंड चीयरफुल नेचर होना चाहिए, जिससे सबॉर्डिनेट्स जो है वो इंस्पायर हो टू डू मोर एंड मोर वर्क। इंटेलेक्चुअल मीन्स इनबिल्ट क्वालिटीज़, इसके अंदर है डिसीजन मेकिंग पावर, मेंटल एबिलिटी, ग्रास्पिंग पावर मीन्स ग्रहण शक्ति, साइंटिफिक अप्रोच मीन्स हर एक विज्ञान के तौर से देखें, क्यूरियोसिटी मीन्स ईगरनेस टू लर्न मोर एंड मोर, आतुरता होनी चाहिए, रीजनिंग एबिलिटी सोच विचार करने का, फोरसाइट एज वेल एज डिफरेंट स्किल। फोरसाइट मीन्स दूरंदेशी दृष्टि, मीन्स फ्यूचर में क्या होने वाला है तो वो भी, एंड डिफरेंट स्किल लाइक एलोक्यूशन, कैलकुलेटिव स्किल, नॉलेज और ऑफ इंटररिलेशन, ह्यूमन स्किल। सो ये जो है वो सब क्वालिटी इंटेलेक्चुअल होती है, जो अंदरूनी होती है, लीडर के अंदर होती है, वो प्रभावित करती है सबॉर्डिनेट्स को। तो डिसीजन लेने के लिए ये सारी क्वालिटीज़ होनी ज़रूरी है अमंग द गुड लीडर। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल क्वालिटी। साइकोलॉजिकल क्वालिटी के अंदर गुड लीडर की जो पर्सनालिटी है, प्लीसेंट पर्सनालिटी, ज़ील, करेज, सेंस ऑफ कोऑपरेशन, फैक्ट्स, इंटरेस्ट इन द वर्क, अफेक्शन, पेशेंस एट्सेट्रा। तो ये सब जो है वो साइकोलॉजिकल है, मीन्स उसको धीरज से काम करना चाहिए और ध्यान देकर इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। टेक्ट का मतलब है कोई भी सिचुएशन को कैसे टेक्निक से हैंडल करता है, तो वो ऐसे गुड लीडर होता है। ओके, सो दिस ऑल आर अबाउट द लीडरशिप। नेक्स्ट हमारा है कम्युनिकेशन, मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स, बिहेवियर, लेटर्स, वर्ड्स, एक्सप्रेशंस फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड। अपने ओपिनियन जो है, थॉट्स है, वो दूसरे को बताना। सो दैट इज थ्रू कम्युनिकेशन। मीनिंग यहाँ पर दिया गया है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, लेटर्स, इंस्ट्रक्शंस एंड ओपिनियन। और हमारा जो मैनेजमेंट गुरु है न्यूमन एंड समर, communication is an exchange of facts, ideas, opinions और emotions by 2 or more person। तो एक पर्सन जो है वो एक से ज़्यादा पर्सन को भेजे अपने थॉट्स, आइडियाज़, फैक्ट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं यहाँ पर, अमॉन्ग दैट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है वो हमारा जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उसके इर्द गिर्द ही घूमता है। स्पेशल केयर हैव टू बी टेकन कि ऑन जो भी ज़रूरत है उस हिसाब से वहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुँचे, टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन पहुँचे, जब से हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाए। तो यहाँ पर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्लियर वर्ड्स एंड लैंग्वेज, जो भी कम्युनिकेशन पास आउट होता है वो वर्ड्स, लैंग्वेजेस क्लियर होना चाहिए, वो डबल मीनिंग में नहीं होना चाहिए। डबल मीनिंग हो सो दैट कैन मेक कन्फ्यूजन अमॉन्ग द पर्सन, फॉलोअर्स को कन्फ्यूजन होगा। देन टू वे प्रोसेस मीन्स ये दोहरी है, मीन्स जो हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, आपने स्टडी किया है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडल लेवल और बॉटम लेवल। तो ये 3 लेवल्स है। तो ऑर्डर जो है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑर्डर करते हैं, और रिपोर्टिंग कौन करता है? फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ओके,
सो रिपोर्टिंग इज थ्रू बॉटम टू टॉप। तो वैसे ही यहाँ पर टू वे प्रोसेस बताया गया है। नेक्स्ट हमारा है कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है। जब शुरू किया बिजनेस, बिगिनिंग टिल एंड, कम्युनिकेशन के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। हमारा सर्विस रेंडर करना है या फिर प्रोडक्शन करना है, वॉट एवर बिजनेस ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाता है अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। एनी पर्सन हैव टू गिव द ऑर्डर, कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी चीज़ बतानी है किसी को, तो दैट हैव द एक्सप्रेशंस वर्ड्स, दैन ओनली इट इज़ पॉसिबल। मैनी इक्विपमेंट्स, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको 1 मार्क के अंदर पूछ सकते हैं। इक्विपमेंट्स, कॉरस्पॉन्डेंस, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, SMS, टेलेक्स एट्सेट्रा। तो ये सारे इक्विपमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम हमारे मैसेजेस जो है वो वन साइड से अनदर साइड पर सेंड कर सकते हैं। मैनी टाइप ऑफ मैथड, कम्युनिकेशन की मैथड है। इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन, साइन, ये सब जो है आपने रोड साइड पर देखा होगा तो साइन के थ्रू आपको यू टर्न है, आगे स्कूल है, ये सब जो है वो साइन के थ्रू पता चलता है। 7th है मोटिवेटिंग एक्टिविटी। कम्युनिकेशन जो है वो इनकरेज करता है जनरल एम्प्लॉयज़ को कि मोटिवेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित हो और अपना जॉब इंटरेस्ट बरकरार रख के आगे से आगे बेस्ट एफर्ट करके काम करें। रिलेशन विद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है वो सक्सेसफुल कब होगा, जब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तब। और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन इज मेन रोल प्लेइंग। प्रॉपर अगर एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो प्रॉपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होने ज़रूरी। मीडिया जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है, जैसे ओरल होता है, कभी कभी रिटर्न होता है, किसी को नोटिस देनी है, किसी को अपॉइंटमेंट लेटर देना है, तो ये भी एक कम्युनिकेशन के ही पार्ट है। तो इसको कौन सा हमें कंफर्टेबल है, दैट वी हैव टू टेक। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्व करता है, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखने, वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। सो दैट कैन बी सॉल्व विद द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ह्यूमन प्रोसेस, कम्युनिकेशन जो है वो ह्यूमन प्रोसेस है, मीन्स ह्यूमन हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंगली। अगर ह्यूमन है तो ही वो करेगा, क्योंकि उसके पास फीलिंग है, फियर है, एंगर है, इमोशंस है, ये सब चीज़ें ह्यूमन बींग्स के अंदर है। पर जैसे कि कोई भी चीज़ है, टेबल है या चेयर है, उसके पास ये सारे फीलिंग्स नहीं है, इमोशन नहीं है, तो वो जो है वो एक्ट नहीं कर पाएगा। टेबल को आप बोलोगे कि ये काम करके दे, नहीं करके देगा, चेयर को नहीं करके देगा। सो ह्यूमन प्रोसेस है, तो अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, क्वालिटी, उनको जो काम सौंपा जाता है वो सक्सेसफुली कर पाए, तो इसीलिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारा है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं हमारे, उसमें से हम डिस्कस करते हैं ओरल के अंदर कन्वर्सेशन, डिस्कशन, डायलॉग्स, टॉक, लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन। तो ये हमारे हुए ओरल। रिटन के अंदर है न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पैम्पलेट, एडवर्टाइजमेंट, लेटर राइटिंग, मैन्यूस्क्रिप्ट एंशिएंट टाइम में होते थे, ताड़पत्रास एंड ताम्रपत्रास वो मैन्यूस्क्रिप्ट, एंड ईमेल, इंटरनेट के थ्रू हमें रिटर्न मैसेज, टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं वो। तो ये रिटर्न हुए। विजुअल मीन्स जो हम देख सकते हैं, वैसे मैप, पिक्चर, फिगर्स, ग्राफ, कलर, सिंबल, साइंस, तो ये सब हम देखते हैं, तो इसीलिए इसको कहा गया है विजुअल। ऑडियो मीन्स हम सिर्फ सुन सकते हैं, वैसे टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीफोन, टेलीकॉन्फ्रेंस मीन्स टेलीकॉन्फ्रेंस का मतलब एक से ज़्यादा पर्सन एक ही बात को सुने, तो दैट ऑडियो मीन्स सिर्फ और सिर्फ सुनना, एंड ऑडियो विजुअल मीन्स देखना और सुनना दोनों। तो ये इसके मीडियम है फिल्म, टेलीविज़न, इंटरनेट, कंप्यूटर, वीडियो कैसेट एट्सेट्रा। तो ये जब है
फिल्म जो है आपने देखा ही होगा, फिल्म के अंदर देख भी सकते हैं, टेलीविज़न में सीरियल्स जो है वो देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू हम गेम प्ले करना होता है, वॉट एवर वी कैन वर्क विद कंप्यूटर ऑल्सो। वीडियो कैसेट, किसी की वीडियो कैसेट्स होती है, जैसे कि आपके पेरेंट्स की शादी की कैसेट है या फिर कोई कार्टून की कैसेट है, वी कैन सी एंड वी कैन विजुअलाइज, वी कैन हियर ऑल्सो द साउंड। नेक्स्ट लास्ट हमारा है साइलेंस, मीन्स कुछ भी बताना नहीं है, तो साइलेंस इज ऑल्सो साइलेंस अग्रीमेंट। साइलेंट अग्रीमेंट मीन्स सिर हिलाते हैं, अग्रीमेंट मीन्स पॉजिटिव वे में सिर हिलाते हैं, तो वो हुआ। एंड साइलेंस डिसअग्रीमेंट मीन्स वो भी सिर हिलाते हैं, तो डिसअग्री किए ऐसा माना जाता है। देन गैस्चर्स मीन्स फेस का ऐसा गैस्चर्स करते हैं जिससे एंगर पता चलता है कि ये अभी गुस्से में है, इससे बात नहीं करनी है। सो लाइक दैट दे आर हैविंग द साइलेंस इमोशंस। ओके, सो दिस इज अबाउट। देन नेक्स्ट हमारा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आपने फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखे थे, तो यहाँ पर वैसे ही टाइप्स दिए गए हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आपको अगर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पता है तो यू कैन हैव द बेटर आइडिया विद फॉर्मल कम्युनिकेशन। एनी कम्युनिकेशन दैट डिपेंड्स ऑन द structure of an organization and its rules and regulations and its emphasized implemented for the accomplishment of business objective is a formal communication. Okay, 1 मार्क में पूछ सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन के पार्ट्स दिए गए हैं। नोटिस और अ मेमो इज गिवन एज अ वार्निंग ऑफ द एम्प्लॉय हु आर इर्रेगुलर एंड रिमेन एब्सेंट। जो ज़्यादा एब्सेंट रहता है उसके लिए मेमो देते हैं, तो दैट इज़ अ फॉर्मल। अ लेटर गिवन फॉर बाय सुपरवाइजर टू सबॉर्डिनेट फॉर हिज ट्रांसफ़र और अ प्रमोशन या ट्रांसफ़र का लेटर देते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो द रिटन। तो इसीलिए इसको फॉर्मल कम्युनिकेशन कहा गया है, जिसका प्रूफ होता है। जनरली ये रिटन अग्रीमेंट होता है, रिटन कम्युनिकेशन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन के। फर्स्ट इज इन दिस कम्युनिकेशन सिस्टम सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स फॉर्मली रिलेटेड। सुपीरियर जो है वो और सबऑर्डिनेट्स फॉलोअर, ये 2 पार्टीज होते हैं। क्लियर ऑब्जेक्टिव इज कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेट। हमारा जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होता है और बिजनेस ऑब्जेक्टिव के थ्रू उसको क्या ऑर्डर मिला है, एम्प्लॉय को क्या, सबऑर्डिनेट फॉलोअर को क्या ऑर्डर मिला है वो, एंड दैट इज़ अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज पॉसिबल। क्लियर होता है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, उनका जो इंटेंशन होता है, उद्देश्य जो है वो भी क्लियर होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज जनरली इन रिटन फॉर्म, लिखित होता है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज एक्सेप्टेड एज अ पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जनरली सारे ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के लिए रिटन फॉर्म कम्युनिकेशन इज फॉलोइंग बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपने देखा था, 3 लेवल्स होते हैं, दैट इज टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल। ओके, सो दैट इज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसके ऊपर डिपेंड है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही है। एंड ईजी एंड क्लियर टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जनरली ये क्या होता है, रिटन फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की मीनिंग देख लेते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम इज डिपेंड ऑन अ ह्यूमन रिलेशन एंड फ्रेंडशिप अमॉन्ग एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर फ्रेंडशिप ऑफ द एम्प्लॉयज़, ह्यूमन रिलेशंस, इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है और जनरली ये रिटर्न नहीं होता है। ओके, इसके अंदर ओरल और सिंबॉलिक वे में एक्सप्रेस किए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में इट इज़ डिपेंड ऑन ह्यूमन रिलेशन, मानवता भरा जो है वो उसके डिपेंड है। कंट्रोल और ऑर्डर इज़ नॉट रिक्वायर्ड,
फॉर्मल के अंदर कंट्रोल एंड ऑर्डर इज रिक्वायर्ड. इट कैन बी एक्सप्लेन ओरली, जनरली ओरली और सिम्बॉलिक लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं. जैसे कि रोड साइन मैंने बताया था वो सिम्बॉलिक होते हैं. आपने ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी देखे होंगे रोड सिग्नल साइड पर. डिपेंड्स ऑन अ ह्यूमन एंड फ्रेंडली रिलेशन. तो सब जो भी को पार्टनर होते हैं वो अपने फ्रेंडली रिलेशन के थ्रू ये रिलेट्स करते हैं. इट इज़ फ्लैक्सीबल एंड ईजी. फ्लैक्सीबल है मीन्स जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं उस हिसाब से कम्युनिकेशन हैव टू बी चेंज. और ईजी है, सब लोग एक्सेप्ट करते हैं. प्रोसेस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिस कम्युनिकेशन. कोई भी प्रोसेस नहीं होता है, पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड. इट इज़ मोर कोऑर्डिनेशंस एंड क्रेडिबिलिटी टू ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन इज मस्ट. फॉर्मल कम्युनिकेशन इज नॉट सप्लीमेंट्री बट कॉम्प्लीमेंट्री टू द फॉर्मल कम्युनिकेशन. तो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स एक दूसरे के बिना ना चले. जैसे कि आपको बाइक है, बाइक अगर है आपके पास और पेट्रोल नहीं है तो दैट विल नॉट कम, आपका यूज़ नहीं होगा बाइक का. वैसे ही फैन है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ फैन. वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता. ओके, तो दैट इज़ वाई दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री नॉट सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री का मतलब है रोटी आपको खानी है तो आपके पास ऑप्शन है, बाजरा की रोटी खाओ, गेहूँ की रोटी खाओ या फिर मकई की रोटी खाओ. सो यू आर हैविंग द सप्लीमेंट्री मीन्स आपके पास वेराइटीज़ ऑफ ऑप्शंस आर देयर. और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स एक दूसरे के बिना न चले. ओके, सो दैट इज़ डिफरेंस. देख लेते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का. कम्युनिकेशन मीनिंग के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम इज डिपेंड ऑन रूल्स रेगुलेशंस अकम्प्लिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए. यहाँ पर ह्यूमन रिलेशंस और फ्रेंडशिप ध्यान में रखते हैं. पर्पस फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेशन. और यहाँ पर इनफॉर्मल के अंदर है कोऑर्डिनेशन एंड क्रेडिबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंस दे रहे ज़्यादा से ज़्यादा. रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में इजी रहता है. यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यहाँ पर पर्सन एंड फ्रेंडली रिलेशंस है. नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल एंड सुपरविज़न. कंट्रोल एंड सुपरविज़न इज़ पॉसिबल और इनफॉर्मल के अंदर कंट्रोल एंड सुपरविज़न इज़ नॉट पॉसिबल. फ्लैक्सिबिलिटी, फ्लैक्सिबल नहीं है फॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ मोर फ्लैक्सिबल. टाइम, फॉर्मल कम्युनिकेशन टेक्स मोर टाइम और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टेक्स एनी प्लेस टेक्स प्लेस एट एनी प्लेस और ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स. तो इसके लिए इजी रहता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है ज़्यादा. एंड इंफॉर्मेशन इन एडवांस, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन एडवांस में मिल जाती है. सेंडर एंड रिसीवर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एज वेल एज फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आर डिसाइडेड बिफोर हैंड मीन्स एडवांस में पता चल जाता है. पर यहाँ पर एज पर द टाइम और सिचुएशन के हिसाब से इसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हैंडल करना है. ओके, सो दैट इज़ अबाउट बैरियर्स. देख लेते हैं मीन्स क्या क्या लैकिंग है. मीन्स कम्युनिकेशन अगर इफेक्टिव नहीं है तो क्यों नहीं है. बैरियर्स के अंदर फर्स्ट बैरियर्स लैक ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग नहीं होता है तो उसके हिसाब से ही हमें कम्युनिकेशन में लैकिंग होता है. फॉल्टी ट्रांसलेशन मीन्स जो कन्वर्जन होता है, जनरली टॉप लेवल अथॉरिटी होती है वो इंग्लिश या हिंदी यूज़ करते हैं, पर जो भी फॉलोअर्स होते हैं वो अपनी मदर टंग दैट इज़ मातृभाषा यूज़ करते हैं. तो इनके ट्रांसलेटर्स जो होते हैं वो अगर फॉल्टी ट्रांसलेशन मीन्स अगर गलत ट्रांसलेशन करके देते हैं तो भी कम्युनिकेशन गैप होता है. अनक्लियर
मैसेज जो होता है वो क्लियर नहीं होता है तो अपना अपना कोई अलग अंडरस्टैंड कर लेता है, तो अपने हिसाब से अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। जैसे कि डॉक्टर के हैंड राइटिंग होता है वो फिजिशियन को ही पता चलता है या फिर मेडिकल स्टोर वालों को। सो दैट अनक्लियर मैसेजेस, तो कम्युनिकेशन मीडिया जो है वो अनक्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है। अनक्लियर एजम्पशन, अगर मैसेज अनक्लियर है तो वो धारणाएं बंधा देते हैं, धार लेते हैं कि ये ऐसा ही होगा, ये मैसेज ट्रांसमिट करते हैं तब वो ऐसा ही होगा, लाइक दैट दे हैव टू एज्यूम। शॉर्टेज ऑफ टाइम, अगर टाइम की शॉर्टेज होती है तो उस टाइम पर कम्युनिकेशन प्रोसेस कौन से टाइप से करना है तो वो नहीं पता चलता है। जैसे कि ऑन द स्पॉट अभी बोला गया है कि आपको ये मैसेज अभी के अभी पहुंचाना है, टाइम नहीं है, तो उस टाइम पर वो शायद तक ना पहुंचाए, तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं पॉसिबल है। अगर बोला जाए कि कल लॉकडाउन है और आज ही बोलना है डिक्लेरेशन, तो ऑन द स्पॉट अफरा तफरी मचती है, तो एडवांस में 2-4 दिन पहले बताते हैं। वैसे ही आपने महसूस किया होगा लॉकडाउन, प्राइमरी स्टेज पर उनको परफॉर्म किया, फिर नेक्स्ट सेशन में उसको लॉकडाउन, फिर धीरे धीरे अनलॉक भी आए। सो दैट इज़ टाइम हैव टेकन। और यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ टाइम होता है तो भी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं बनता है। ओवरबर्डेड इन कम्युनिकेशन, कोई एक पर्सन जो है वो ओवरबर्डेड है और उस पर्सन को बताया गया है कि आपको ये मैसेज जो है वो दूसरे पर्सन को पास करना है, पर वो पर्सन जो है वो ऑलरेडी उसके पास बहुत सारा काम है, तो वो इतना सीरियस नहीं होता है कि नहीं बार छोड़ो ना, भेजेंगे, इट इज़ ओके, तो लाइक दैट, तो सीरियसनेस नहीं पता चलती है। तो ओवरबर्डन जो जिस पर्सन को है वो मैसेज ट्रांसमिट नहीं करता है, तो मैसेज पर्पस जो है वो फेल होता है बिजनेस का। इग्नोरेंस टूवर्ड्स मैसेज को इग्नोर कर देते हैं। टॉप लेवल अथॉरिटी है वो मिडल लेवल के थ्रू बॉटम लेवल को पास आउट करती है, तो जो इंटेंशन है वो फुलफिल नहीं होता है। अगर कोई इग्नोर करता है, छोड़ो ना अभी क्यों भेजना है मैसेज, अभी तो टाइम है ना, तो ये इन्फॉर्मेशन इग्नोर करने से भी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं बनता है। इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मीडियम, जो मीडियम ऑफ सिलेक्शन है जैसे कि टेलीफोन, फैक्स, रिटर्न, ओरल, ये सारे जो मीडियम है उसमें से इम्प्रॉपर सिलेक्ट किया है तो वो भी खामी युक्त हो सकता है। एंड डिस्ट्रस्ट एंड फियर मीन्स जो भी ट्रस्ट नहीं होता है, कभी डर लगता है कि मैं ये आपको सच सच बता दूंगा तो मुझे डांटेंगे, तो डांट की वजह से वो गलत इन्फॉर्मेशन पास आउट करे डर की वजह से, तो दैट पनिशमेंट हो या फिर मेमो पकड़ा दे या फिर सैलरी कट कर ले, तो इसकी वजह से भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास आउट होती है। डिसट्रस्ट मीन्स विश्वास उठ जाता है, तो इसकी वजह से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास आउट होती है। तो दैट ऑल आर द बैरियर्स ऑफ द इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। और इस बैरियर्स में से कैसे बाहर आया जाए तो ये बताया गया है मेजर्स के अंदर हम पहले देख लेते हैं। जो भी प्लान आउट करना पड़ता है, सिस्टम जो है कम्युनिकेशन सिस्टम में अरेंजमेंट करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टू। सेंडर जो है वो अपना मैसेज जो है वो प्रिसाइज मीन्स छोटा भेजे तो सामने वाला अंडरस्टैंड कर पाए। बहुत सारे मीडियम है पर अप्रोप्रिएट मीडियम यूज़ करें कम्युनिकेशन का तो ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। 2 वे प्रोसेस है तो वैसे ही अरेंज करना चाहिए जिसके थ्रू फ्लो जो है वो दोनों साइड से चले। ओके, तो यहाँ पर जो भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है वो टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप दोनों साइड से फ्लो सेम हो। फीलिंग ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, दोनों में विश्वास बना रहे, तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इसके लिए रिसीवर और सेंडर दोनों के लिए। कम्युनिकेशन चैनल शुड बी शॉर्ट, छोटी होनी चाहिए, तो मीन्स जो भी मैसेज जो है वो रॉन्ग नहीं होता है और कम्युनिकेशन चैनल फास्ट होती है। कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी फास्ट, कम्युनिकेशन शुड बी गोल ओरिएंटेड। ब्रॉडकास्टिंग ऑफ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बर्डन बढ़ जाएगा। और टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन करना पड़ता है, मीन्स
हमने मैसेज भेजा था वो मिला है या नहीं मिला है, कैसी सिचुएशन है, सिचुएशन संभाल ली या नहीं। अब इस सब के अकॉर्डिंग टू लास्ट में है कि सेंडर शुड नॉट हैव एनी पर्सनल इंटरेस्ट, कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जो भी जैसे कि मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, मुझे अच्छे से सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा, तो कम्युनिकेशन में कभी कभी इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं, तो ये नहीं छुपानी चाहिए। तो दिस ऑल आर अबाउट द बैरियर्स टू ओवरकम फ्रॉम द कम्युनिकेशन। डिफेक्टिव कम्युनिकेशन में से बाहर आने के लिए है। तो यहाँ पर हमारा लेसन जो है वो ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।